हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है। अदिति, फ्रीबीज की जो बौछार है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का मुकाबला इन फ्रीबीज की वजह से और डिफिकल्ट हो गया है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हर तरह से वही आवाज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आज अलग अलग जब दिल्ली के इलाकों में गई तो पहले हम ये बात कर लेते हैं, फ्रीबीज को लेकर सभी अरविंद केजरीवाल की राह पर निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि जो जो योजनाएं थी आम आदमी पार्टी की वो तो हम जारी रखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी मैंने सुना कि आप लंबी फहरिस्त जो फ्रीबीज या फिर जो संकल्प पत्र का पार्ट 2 भी बता रही हैं। अब इसमें शिक्षा की बात हो गई, बिजली की बात हो गई, बीमा की बात हो गई हेल्थ को लेकर, इसके अलावा पानी की बात हो गई है। तमाम तरीके की चीज़ों की बात हो चुकी है कि आम अगर आए तो आपके साथ ये करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। और शिक्षा, देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ले, भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारा तरीका विकास का है, हम विकास की योजनाओं को लाते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी अपनी राजनीति अरविंद केजरीवाल के पिच पर उतरकर कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ये समझ आया कि जनता के बीच में जाना है, उस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाना है। और इसको लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी भी उस पिच पर है। अब आप देखें कि कांग्रेस भी वही फ्री बीज की, ऐसा नहीं है कि कुछ नया कर रही है। फ्री बीज उससे कर्नाटक में भी किया, तेलंगाना में भी किया, फ्री बीज हिमाचल में भी किया, राजस्थान की कई योजनाएं लेकर आए हैं। तो जाहिर तौर पे जो आप कह रही हैं कि मुफ्त की योजनाओं के बीच कौन सबसे ज्यादा लुभा सकता है जनता को और इस बात का विश्वास दिला सकता है कि हम करेंगे, वो जीत जाएगा। लेकिन अब देखिए, अगर बुराड़ी का जिक्र करें, मैं बुराड़ी गई, वहाँ मैंने कॉलोनीज से भी बात करी, जो अब कॉलोनियाँ बनी हैं 1981 के बाद बनी हैं, 90 के बाद खासतौर पे, जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो आए हैं, पहाड़ी जो लोग हैं, उत्तरांचली जो लोग हैं, वो गढ़वाली जो लोग हैं वो वहाँ पर थे। इसके अलावा जो पुराने किसान लोग भी थे, जो कि बुराड़ी का जो कॉलोनियों के अलावा जो जगह है वो लोग थे। तो वहाँ सीधा सीधा ये नज़र आया कि जो कॉलोनीज थी वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव था, क्योंकि जाहिर तौर पे वहाँ बिजली का बिल, पानी, ये तमाम चीज़ें थी। और वहाँ पर एक और बात नज़र आई, क्योंकि एक तरफ तो है फ्रीबीज, जनता को समझ में आ गया है सभी देना चाहते हैं। दूसरी तरफ बात है प्रत्याशी की होती है कि प्रत्याशी किसको सूट क्या कर रहा है। और तीसरी बड़ी बात है जो एंटी इनकम्बेंसी है। तो अगर हम बुराड़ी का, खिड़की का, इन तमाम जगहों का जिक्र करें तो सबसे बड़ी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी फ्लोट कर रही है। कई ऐसा सेक्शन है जो ये कह रहा है कि पानी पीने लायक तो छोड़िए, पानी वहाँ पर नहाने लायक भी नहीं है। कईयों का ये मानना है कि बस सर्विसेज बहुत अच्छी है महिलाओं के लिए और आने वाले समय में छात्रों के लिए। पहले बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता था, खर्चा होता था, बस अब छात्रों के लिए भी, छात्र छात्राओं के लिए भी फ्री होगा। वहीं अगर पर्टिकुलरली बुराड़ी की बात करें तो वहाँ जेडीयू लड़ रहा है चुनाव, एनडीए अलायंस। तो वहाँ पर कई भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको इस बात की नाराजगी है कि जेडीयू को नहीं, हमारे खुद के बीजेपी के सिंबल के प्रत्याशी को चुनाव में लड़ाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक लंबी फहरिस्त बीजेपी की तारीफ करते हुए बाद में कहा कि हम देंगे कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी वहां पर जेडीयू को लड़ा रही है। तो जाहिर तौर पे सबसे रोचक बात यह है कि हर 70 सीट, जो जितनी भी 70 विधानसभाएं, हर विधानसभा में एक अलग समीकरण है। दिल्ली जैसे छोटे राज्य जहाँ पे केवल 70 विधानसभाएं हैं, वहां पर भी सबसे बड़ी बात है कि हर एक सीट पर अपना एक अलग समीकरण बन रहा है। कहीं पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, कहीं पर आम आदमी वर्सेस बीजेपी है ज्यादातर, कहीं पर आम आदमी वर्सेस कांग्रेस है, जैसे कि बुराड़ी का जिक्र कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे, और जब जनता के बीच में हम गए तो उन्होंने तारीफ जरूर की कि बिजली का बिल नहीं आ रहा है, बसें मिल रही हैं, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि जो गांव किसान के लोग हैं उनको मुफ्त राशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए बेहतर सुविधाएं, उस सेंस में कि सरकार हमारा उत्थान कर सके, हमें डिपेंडेंट ना बनाए। और ये बहुत खुशी की बात है कि गांव तक भी ये थॉट प्रोसेस चला गया है कि मुफ्त क्या है, आप हमें कुछ ऐसा, सड़कों का जिक्र आया, मैं जितनी भी विधानसभाएं गई वहां पर सड़कों से बहुत परेशान है लोग। उसमें कई बार वो केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाते हैं। कई बार वो ये भी कहते हैं कि केंद्र, अगर दिल्ली के मोदी दिल्ली के हैं तो मोदी अगर देश के हैं तो दिल्ली देश में आता है, तो सड़कें क्यों नहीं बनी। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू बताया गया। तो जहां हम
फ्रीबीज की राजनीति देख रहे हैं, वहां एक और बात है कि जो जनता है वो बहुत स्मार्ट है। वो ये बात कर रही है कि दिल्ली में, और शीला दीक्षित का जिक्र आया, शीला दीक्षित के टाइम पे साफ पानी का भी जिक्र आया, लेकिन फ्री बसेस का नहीं आता था और तमाम तरीके की बातों का नहीं होता था। ठीक वैसे ही लोग नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा क्रेज जमीन पर नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ, और एक बात मुझे कही गई एक गांव के किसान ने, कि जब हम उत्तर प्रदेश परिवार को लेकर जाते थे तो हमें डर लगता था कि किस समय जाएं और शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएं, लेकिन अब हमें ऐसा कोई डर नहीं है। बस अगर लेट भी होती है, हम गांव से निकलने में भी लेट हो जाते हैं उत्तर प्रदेश पहुंचने, तो अब हमें डर नहीं लगता। तो हमें कोई ऐसा शासक चाहिए। तो अब आप ये समझ ही नहीं सकते कि हवा किस तरफ जा रही है, वोटर का मूड क्या है। और अगले 10 दिनों का जो बात है, उस अगले 10 दिनों में वोटर फ्रीबीज को कैच करता है, वोटर पानी और बिजली, जो साफ पानी नहीं मिल रहा, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से वो दंगे वाली जगह जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ पर अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, जिसको लेकर वो परेशान है कि लोग अभी भी उनको पट्टा नहीं मिला है और कॉलोनी ऑथोराइज नहीं है, फिर भी वो पैसे देकर ज़मीनें खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो भले ही पूरी की पूरी वादे किए जा रहे हों, फ्रीबीज की बात की जा रही हो, जनता के पास लंबी फहरिस्त है मुद्दों की। अब वो जो सूटेबल होगा उसको देंगी, लेकिन इस आम आदमी पार्टी ने जो 2 बार इतनी जबरदस्त जीत हासिल की, उसके लिए भी आसान नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी जो माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, झुग्गी झोपड़ियों का और तमाम तरीके के जाति समीकरण, उसके लिए भी ये चुनौती आसान नहीं है। और कांग्रेस जो सेंधमारी करना चाहती है, उसमें कितना कामयाब होती है, उसके लिए उसको घरों से निकलना होगा। क्योंकि मैं बहुत सारी जगह गई, वहां ये कहा कि कांग्रेस के लोग बात नहीं करते, एक फिल्म दिखा के चले जाते हैं, फिल्म दिखा के चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आके बात करके समझाते हैं। तो ऐसे तमाम तरीके की चीजें मैं आपको दिल्ली की जमीन और मुझे लगता है कि इस बार जो जनता है बड़ा सोच समझ के फैसला करेगी, क्योंकि फ्रीबीज तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी समय बांट रही है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।